एक शाहराह भुट्टो कराची में बनी है भाई, और उस पर इस तरह शादियाने बजाए जा रहे हैं, ऐसे खुशियां उस पर मनाई गई हैं। आपने तो देखा जैसे 18 साल से एक बांझ जोड़ा होता है जिसके यहाँ कोई औलाद पैदा ना हो रही हो, और 18 साल के बाद अगर उसके यहाँ कोई औलाद पैदा हो जाए तो जिस तरह की खुशी मनाई जाती, एक औलाद पैदा हुई 18 साल में। जो गवाह हैं इस निकाह के, इस रिश्ते के और इस ताल्लुक के, वो तो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदाखलत का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, उन्हें दखल देना पड़ेगा और ये 18 शिकों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 30 मार्च 2022 को आपने जो माहिदा किया था, इस पर तो अमल दरामद आप सबको कराना है, और चाहे किसी कीमत पर कराना हो। आप गवाह भी हैं, जामिन भी है, आपको अब कहीं ना कहीं दखल देना होगा, आपको कहीं ना कहीं बीच में आना होगा, वरना MKM पाकिस्तान एक ऐसी एहतिजाजी तहरीक शुरू करेगी कि फिर वहां से MKM पाकिस्तान को और कराची के अवाम और सिंध के शहरों में रहने वालों को वहां से वापस लाना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन कराची को वफाक के हवाले करें, नए इंतजामी यूनिट्स बनाए, या 140A पर जो जस्टिस गुलजार अहमद शेख का फैसला है, जो आइन के आर्टिकल 140A की स्पिरिट है कि हर सूबा बल्दियाती इदारे, बल्दियाती निज़ाम और शहरी मकामी हुकूमत कायम करे और उसे जुमला मुकम्मल शहरी मकामी बल्दियाती इंतजामी माली और सियासी इख्तियारात दे, वो नहीं दिए गए। 2013 के बल्दियाती कानून में ऐसा नहीं है। तो पहली शिक है। दूसरी, कोटा सिस्टम पर अमल दरामद की है। तीसरी शिक है फेक डोमिसाइल पर कमीशन बनाए, नहीं बना, खिलाफ वर्जी की। वजीर आजम साहब, आपके मुंह पर इस माहिदे पर अमल दरामद ना करके आपकी रिट, आपकी अमलदारी को चैलेंज किया गया। PDM 1 का ये माहिदा पेंडिंग में है, आपकी तवज्जो का मुंतजर है। आए 4-5 दिन कराची में कयाम करें, इससे पहले कि हमारी बरहमी बिफर जाए। ये वफाक के खिलाफ भी होगी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी होगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, जो जामिन है, जो गवाह हैं, उनको कैसे बख्शा जाए भाई। फिर हम अपने 22 MNA की तरफ से स्पीकर साहब को ये दरख्वास्त दें कि हमारा ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठने का इंतजाम करें। 140A पर अमल दरामद के लिए इस कमेटी को तेज फौरी कायम करे, इसका नोटिफिकेशन दे, और अगर ये कायम नहीं होती, अर्बन डेवलपमेंट पैकेज में जो रकम मांगी गई है, जो कराची का हक है, 7 अरब रुपए से काम नहीं चलेगा। 7,000 अरब का टैक्स देता है तो कम से कम 70 अरब रुपए तो देना भाई। अगर 7 अरब रुपए दे रहे हैं, 7,000 का टैक्स दे रहे हैं हम, और हमें 7 अरब पर टरखा रहे हैं आप, तो ये दें। 140A की कमेटी बनाकर अमल दरामद करें। आप फ्लोर पर बहस के लिए और वोटिंग के लिए 140A की MKM की तरमीम लाए, वरना जो जस्टिस गुलजार अहमद शेख का फैसला है, उस पर जो बिलाल भुट्टो साहब ने दस्तखत की, उस पर अमल दरामद कराएं। कुछ ना कुछ अब करें, अब करने का वक्त है, नाउ और नेवर। मैं इसलिए कह रहा हूँ। पर दूसरा, हमारी गवर्नरशिप हमें वापस की जाए। वफाक को कहता हूं कि वो अपना आईनी किरदार अदा करें, कोई रेफरेंडम कराए आर्टिकल 49 के तहत। सिंध को ठीक किए बगैर यहाँ के जो एक हर आइन से बालातर, हर कानून से बालातर, जो एक मावरा आइन, मावरा कानून जो यहाँ हुकूमत चलाई जा रही है, अब उसे वफाक को कहीं ना कहीं दखल देकर, कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी मदाखलत जो आईनी हो, आइन के दायरे में हो, तो ये कहाँ है कम्युनिटी पुलिसिंग, लोकल पुलिसिंग का है। फिर आपने फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केसेस को खत्म करने का कहा। लोग तो खुद छूट रहे हैं, अदालतें छोड़ रही हैं। आपने कौन सा रिव्यू कमीशन बनाया, कमेटी बनाई, कौन सा केस विड्रॉ किया? 60 और 40% का जो कोटा था सिंध का शहरी, और जिस पर हमारी एक जद्दोजहद रही है इस कोटा सिस्टम के खिलाफ, लेकिन हमने कहा कि जब तक ये कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर और अमली तौर पर ख़त्म नहीं होता, आइन में चाहे ये ख़त्म हुआ और इसे बारीक काम करके फिर आइन में कहीं ना कहीं
घुसेड़ा गया, कहीं ना कहीं लाया गया, लेकिन हम ऐसे बारीक काम को नहीं मानते हैं। लेकिन कम से कम उस वक्त तक, जब तक ये कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, सिंध के शहरी इलाकों, कराची, हैदराबाद, सक्कर, उसका 40% तो उसे मिलना चाहिए। तो वो 40% क्यों नहीं मिल रहा, उसका हिसाब किताब कैसे होगा? तो ये तय हुआ था कि जो फेक डोमिसाइल है, जाली डोमिसाइल, उस पर एक कमीशन बनेगा। वो कमीशन कहाँ बना?